सर्च किया हुआ है, जो क्वेश्चन पेपर मेरे पास है उस क्वेश्चन पेपर पे तो लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, बट मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये एक बार आया हुआ है करके, और बहुत पहले आया हुआ है। ठीक है, इसमें काफी इंटरेस्टिंग है। इसको हम लोग यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्वियसली ये नीचे वाला भी क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तीन राइट एंगल ट्रायंगल बन गए तो सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग यूज कर सकते हैं। सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल से भी सम सॉल्व हो सकता है एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी सम ये सॉल्व हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे एनालाइज करते हैं क्या है, सी पी, सी बेस, पी क्या बन गया, हाइट। ठीक है ना, ये बेस और ये हाइट, ए बी, बेस और ये हाइट। इस ट्रायंगल को आप अगर ऐसे देखोगे तो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया। इस ट्रायंगल को अगर आप ऐसा देखोगे, मतलब इस तरह से देखोगे तो ये बेस बन गया और ये क्या हो गया, हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी ये सम आ सकता है, या फिर सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल से भी ये आ सकता है। आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल से सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पे सी भी लिखता हूँ ताकि राइट एंगल ट्रायंगल लगे। तो इस केस में हम लोग इसको ऐसा देख रहे हैं, यहाँ पे ए ले लिया और यहाँ पे बी ले लिया। तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू, राइट एंगल ट्रायंगल है तो फॉर्मूला आता है प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर साइड्स। परपेंडिकुलर साइड्स कौन से हैं, ए एंड बी। तो मैं ए और बी लिख रहा हूँ। यहाँ पे नॉर्मल ट्रायंगल लिया हुआ है। नॉर्मल ट्रायंगल कौन सा, ऐसा ट्रायंगल, ये बन गया बेस, और यहाँ पे इसको बना रहे हैं हम लोग हाइट। तो इसका वैल्यू क्या दे रखा था, पी। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब दोनों साइड से स्टूडेंट्स हाफ और हाफ क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बचता क्या है, ए बी इज इक्वल टू सी पी। ठीक है, ये एक तरीका हो गया इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका कौन सा है, ये मेथड वन हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेथड वन। अफकोर्स यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर साइड बेस इनटू हाइट। ठीक है ना, अब मैं सम को तो आप फास्ट करना चाहता हूँ सॉल्व। ठीक है, अब दूसरा मेथड, मेथड नंबर टू, मेथड नंबर टू। तो मेथड नंबर टू में आपको सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करना है। उसके लिए आपको मेंशन करना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ए सी बी, सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये सब गिवन है। देयरफॉर triangle ACB is similar to triangle CCDB। अब एक तो बड़ा ट्रायंगल लेना है, फिर दूसरा या तो ऊपर वाला ट्रायंगल लो या फिर नीचे वाला ट्रायंगल, ऊपर वाला या नीचे वाला कोई भी आप ले सकते हैं। बाय सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम, ये शॉर्टकट अलाउड नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे लेना क्या है, जो साइड्स मुझे लाना था, क्या लाना है, सी। तो सी वाला साइड का क्या नाम है, ए बी। ए बी है क्या, हाँ है, ए बी। तो इसलिए मैं ए बी लिख रहा हूँ। ठीक, ए बी लिया तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, बी सी। हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू, उसके बाद में क्या लाना था, पी। पी का नाम क्या है, सी डी। सी डी है क्या इसमें, नहीं, इधर है सी डी। तो इधर सी डी लिया तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली ए सी। ए सी अपॉन सी डी, पहले वाले ट्रायंगल का नाम पहले, रीजन करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब कैसे सॉल्व होएगा, ए बी की वैल्यू डायग्राम में देखिए, ए बी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू कितनी थी, सी, और बी सी की वैल्यू कितनी थी, ए, नहीं, बी सी की वैल्यू ए, हाँ, ए सी की वैल्यू, ए सी की वैल्यू बी, और सी डी की वैल्यू कितनी थी, पी। ठीक है ना, सब्स्टिट्यूटिंग लिखने का, सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यूज लिखने का। अब क्या करने का, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते सारे काम हो गया, सी पी इज इक्वल टू ए बी। तो ये था आपका मेथड नंबर टू। तो आप किसी भी मेथड से सम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसा मैंने बोला, पूरा बड़ा ट्रायंगल लेना है, फिर ज्यादा ऊपर वाला ट्रायंगल है, नीचे, दोनों ट्रायंगल से सम सॉल्व हो सकता है। ठीक है ना, अगर सिर्फ यही सम आ रहा है और 3 मार्क के लिए आ रहा है तो मेक श्योर कि आपको
डायरेक्ट ये यूज नहीं करना है, आपको करके दिखाना पड़ेगा कि दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर। दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए इजी है। ये तो कॉमन एंगल आ जाएगा, ये 90 डिग्री है और ये सी भी 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री और कॉमन एंगल का डबल एट से ट्रायंगल हो गया सिमिलर। तो अभी देखिए हम लोग ने पहला वाला काम कर दिया, अब बढ़ते हैं दूसरा वाला काम पे। दूसरा काम पे हम लोग को ये जो मिला है ना, इसी को हमको यूटिलाइज करना है, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेथड नंबर 2 को रब कर देता हूँ, ये ऊपर रहने देता हूँ, ताकि ये वाला जो सब क्वेश्चन 2 जो सॉल्व करना है इस जगह में हो जाए, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ पे सेकंड जो हमें प्रूव करना है, सी पी स्क्वायर ए बी स्क्वायर बी स्क्वायर, ए ये है बी ये है, सी कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर आया, इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। हम लोग मेन ट्राइंगल में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, नाउ इन ट्राइंगल ए सी बी एंगल सी इज 90 डिग्री, कहाँ से आया, गिवन इंफॉर्मेशन से, therefore ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। मैं फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, ओके। और ये था ए, ये था बी, ये था सी, और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो क्या था, सी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज लिखूंगा, ए बी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू क्या है, सी, ए सी की वैल्यू क्या है, बी, और बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर। तो मुझे ये तो वैल्यू आ गई, अब मैं सी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट, क्योंकि मुझे जो प्रूव करना है वहाँ पे सी नहीं चाहिए, तो मुझे सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। तो सी की क्या वैल्यू आएंगी, यहाँ पे, इसको हम लोग किया है ना, इसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। ये पी को नीचे शिफ्ट कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, ए बी अपॉन सी, ए बी अपॉन सी, ये मुझे वैल्यू मिल गई सी, ठीक है ना। इसको मार्क करता हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो सी की वैल्यू जरा मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, क्या वैल्यू है, ए बी अपॉन सी, और बाहर स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर दे दूंगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर, कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर बी स्क्वायर पी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर ए स्क्वायर, स्क्वायरिंग किया ना, स्क्वायरिंग किया, ठीक है। अब मुझे डिनोमिनेटर में पी स्क्वायर आ गया, ये सब भी डिनोमिनेटर में चाहिए, क्योंकि जो ऊपर प्रूफ करना है वहाँ पे देखेंगे तो ये नीचे चाहिए, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ना, एक बार ऊपर देखिए, ऊपर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है क्या, पी के ऊपर नहीं, मतलब उसको हटाना है, उसको हटाना है मतलब एलिमेंट करना है। तो एलिमेंट करने का सिंपलेस्ट तरीका क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से क्या करेंगे, डिवाइडिंग। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये लिखा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और क्या था, पी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर, ये जो था उसी से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड, रीजन क्या आएगा, डिवाइडिंग बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर बोथ साइड्स, रोड भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, डिवाइडिंग, उससे क्या होगा, ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये ए स्क्वायर कैंसिल। अब जो बचता है वो हमारा फाइनल स्टेप है, क्या बच रहा है ऊपर, 1/p², 1/p², और क्या बच रहा है ऊपर, 1/a², 1/a², और क्या बच रहा है, 1/b², 1/b², 1/a², 1/b²। दैट्स इट, सम हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको सब समझ में आया होगा, कुछ डाउट रहा तो जस्ट फील फ्री टू आस्क मी थ्रू दी कमेंट सेक्शन। यू कैन ऑल्सो मेल दी सम विद दी प्रॉपर फोटो, प्रॉपर क्वेश्चन, अगर आपके क्लासेस के स्कूल के प्लेलिस्ट में कुछ भी सम आया है, ताकि मैं उसको सॉल्व करके आपको दिखा पाऊँ। ओके, तो प्रॉपर क्वेश्चन के साथ मुझे मेल कीजिएगा। बाय, टेक केयर, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम ऑन इंस्टाग्राम पे भी मैं रेगुलर अपडेट अपने देता रहता हूँ। मेरे चैनल पे और भी चैप्टर के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, उसमें हर एक सम्स मैंने डिटेल में सॉल्व करके दिया है, तो प्लीज़ चेक आउट माय प्लेलिस्ट।